दूसरी वेव में बहुत गंभीरता से प्रवेश कर गए हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री सुदेश महतो जी से, अध्यक्ष आजसू, कि वो अपने विचारों व्यक्त करें। श्री सुदेश महतो जी। म्यूट है आपका। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? एकदम क्लियर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है एकदम। मैं आदरणीय सचिव जी का धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बहुमूल्य राज्य के लिए दलीय रूप से राजनेताओं की राय के लिए बैठक बुलाई है। तो जो स्थिति है ये हम सभी लोग वाकिफ हैं। राज्य के अंदर जो परिस्थितियां कोरोना के दूसरे वेव का तैयार हुआ है, अभी बहुमूल्य विचार आप सभी दलीय नेताओं का हम लोगों ने सुना। मैंने विभाग के दिए हुए डाटा को भी और तैयारी को भी जो दिखा देखने का काम किया है। भी प्रैक्टिकली हम सभी लोग को होना पड़ेगा। इसमें दो महत्वपूर्ण विषय हैं। जो लोग कोविड में हैं उनका बेहतर इलाज हो और कोविड ना हो इसके लिए इस चेन को तोड़ा जाए। हम सभी लोग विदित हैं कि प्रथम बार जब कोविड इस देश में प्रवेश किया, विश्व में आया, तब सबके लिए नया था। लेकिन सर आपका वीडियो हैंग कर गया है, वो भी नहीं सुन पाया, शायद नेट कमजोर है। मैंने फिर भी देश के अंदर में कई राज्य इस विषय में अलर्ट थे, तो निश्चित रूप से आज उनके वहां संक्रमण का जो रेट है वो बहुत कम है। सिक्किम उसमें से एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पर्यटन का सेंटर भी है, लेकिन उनकी तैयारी, वो लोग पहले से प्रारंभिक काल में जब देश में सेकंड संक्रमण का प्रवेश होता है, तब से ही प्रारंभिक काल से उन लोगों ने तैयारी की और अपने आप को रोक के रखा। मैं वर्तमान पे ही जो हालात है, मुझे लगता है कि जो ब्रीफ हुआ, जो रवि जी ने ब्रीफ किया है, ये सब संसाधन के ऊपर और ज्यादा फोकस रहा है। ये स्वीकार हम सबको करना पड़ेगा कि अगर इतने संसाधन और इसका बेहतर मॉनिटरिंग होता है तो भी है, जो रोज हम अपने लोगों को खो रहे हैं, कितने लोगों को खो चुका, ये स्थिति ना होता। आज हम कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट पे ही आता हूं, क्योंकि ऐसे स्थिति में हम उन बातों पे ना जाके आज कितना बेहतर कर सकते हैं उस पे हमको फोकस करना है। और मेरा फोकस पूरा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल रांची के इर्द गिर्द में, चूंकि सबसे ज्यादा संक्रमण रांची के आसपास में है, इसके बाद कई मुख्य जिले हैं, जैसे खासकर जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा, ये हजारीबाग, रामगढ़, ये सब जिला प्रमुख रूप से ज्यादा संक्रमित और प्रभावित है। और हर जगह का मरीज रांची सेंटर करना चाहता है। जो भी घबराहट इतनी है, भाई इतना है कि वो रांची आना चाहते हैं हर लोग। तो रांची के ऊपर एक अपने संक्रमण का और एक दूसरे जिले के संक्रमण का भी लोड यहाँ पर है। जो इसकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए, खासकर ब्लॉक लेवल पे, कि भाई ये केस जब चिन्हित हो रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग आकर इतना बड़ा जांच अगर हम उन पर नहीं करेंगे, जो संख्या अभी है, जैसे जो बताया गया 35,000 के करीब अभी जांच हो रहा है, तो 35,000 के करीब जांच हो रहा है। याद होगा कि आप ही के नेतृत्व में यह जांच 1 लाख तक का भी होता था। एक दिन में इसी हमारे राज्य में 1 लाख तक का हुआ है। हमें उसकी तादाद बढ़ानी होगी, क्योंकि जो अभी बता रहे थे आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, जो बैकलॉग चल रहा है 16 अप्रैल का बैकलॉग है 33,825। ये सैंपल लिया गया है, लेकिन इसका रिपोर्ट 5 दिन 7 दिन पर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। सवाल है, जो लोग चिन्हित हुए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो गांव के हो, कस्बे के हो, अंचल के, कहीं के भी,
जो लोग चिन्हित हुए हैं या जिन्होंने अपना सैंपल दे दिया है, उनका रिपोर्ट में आने में अगर 7 दिन का विलंब होगा, तो ये 33,000 में से अगर भगवान न करे 5,000, 7,000, 10,000 लोग अगर संक्रमित निकल जाते हैं, तो इनके पास 5 दिन के पूरा समय रह जाता है, क्योंकि उस समय ये फ्री रहते हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं रहती, न ये खुद पर बंदिश लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो संक्रमण का सबसे बड़ा चेन वहां एक प्रारंभ हो जाता है कि जब तक मैं चूंकि संक्रमित हूं और मुझे इसका ऑफिशियली नोटिस आया नहीं, तो मैं पूरा 5-7 दिन तक जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं, वो संक्रमण का चेन को वो खुद वाहन कर रहे हैं और खुद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसको रोकने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही पहला सैंपल आ जाता है, पहले तो इसका टेस्टिंग और रिपोर्ट जल्दी आए, और यदि सैंपल हो गया तो उसी दिन से उनको क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जाए, और ये ब्लॉक लेवल पर जिस तरह से सख्ती से पिछले बार किया गया था, उस तरह से फिर से किया जाए, ताकि नीचे लेवल में इस चेन को हम लोग रोक सकते हैं। ये जो सबसे जरूरी है भाई, जो मरीज है इनके लिए हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी हम इसको रोकने का जो प्रयास है, उसमें सबसे पहले हम लोग को कदम उठाना चाहिए। कल ही और आज के अखबार में आपने देखा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार इसी का डर था कि लोग बाहर से आएंगे, संक्रमण लेके आएंगे, तो उसके लिए मुस्तैद थे हमारी सरकार में सभी लोग, माइंड मेकअप थे कि जो लोग आएंगे वो में भी जो भी एक संक्रमण नहीं भी है तो लोग एक शक की दृष्टि से उसको देखते थे और लोग खुद से सावधान हो जाते थे। लेकिन अभी की परिस्थिति है कि आप देखे होंगे कि एक पिछली ट्रेन का किस्सा हुआ कि एक ट्रेन पूरी भरकर चली मुंबई से, यहाँ आते आते उसके 8, 10, 15, 20 ही लोग बचे थे। दूसरा, कल की जो घटना घटी है जिसमें लगभग 1700 यात्री आते हैं, 662 का जांच हो पाता है, 1088 यात्री बिना जांच करके अपने घर को चले जाते हैं। ये कौन लोग थे, इनका डिफाइन करिए, और डिफाइन करने के बाद पिछले बार की तरह जैसे घर जाके खोज के लोग चिन्हित करते थे, शासन के लोग या जो स्वास्थ्य कर्मी, उस तरह से इनको चिन्हित करना पड़ेगा। लोग बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, जिससे भी आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। पंचायतों को क्वारंटाइन सेंटर जैसे बनाया गया था, स्कूलों को बनाया गया था, फिर से ये तैयारी हमको तुरंत कर लेनी चाहिए। ये मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सलाह है। मैं इसके अलावा जो रांची में जो भी जैसे सदर हॉस्पिटल, रिम्स, चूंकि आपने कितनों कहे तो आपने देखा होगा कि माननीय जो एक हमारी हजारीबाग के एक अपने सामने अपने परिवार को खोते हुए आपने वो दृश्य को जरूर देखा होगा। हमारे चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी शायद उसी के सामने थे और ये घटना घटी थी। तो ऐसा आपने अभी हम लोग ने गिरधारी गोंजू जी जो हमारे इतने बड़े साहित्यकार थे जिनको हम सभी लोगों ने खोया, न्यूज आई है कि 10 हॉस्पिटल वो घूमे। ये तो एक आम लोगों के बीच में, आम लोग एक थोड़ा रांची का, मैं चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी ये डिफाइन हो, जरूरत पड़े तो आप पॉलिटिकल लोग भी उसमें, हम सभी लोगों को एक सेंटर का, केवल सरकारी अधिकारी के सेंटर को, जैसे अभी दीपक भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स को हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। मैं भी, हमारे 81 जो एमएलएज हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर पूरी के साथ, सुरक्षा के साथ, मॉनिटरिंग में गवर्नमेंट के साथ कैसे साझा कर सकते हैं, उनको भी इस काम में और इस अभियान में हम लोग लगा सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल लोग का गाइडलाइन हमेशा जो सरकारी कर्मचारी होंगे, कर्मी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेट करने में बड़ी सुविधा होगी। तो इनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे भी जाएंगे तो पंचायत के निवर्तमान जो मुखिया, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति, इनका भी उपयोग, ये वॉलंटियर्स हैं, ये हैंड्स हैं जो मरीज के बीच में और सरकार के बीच में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और खासकर जो दवा जो एक काफी सीरियस के लिए रेमडेसिविर करके ये जो इसका एक बड़ा कमी, मैं व्यक्तिगत रूप से ये उपलब्ध है या कहाँ से मॉनिटरिंग हो रहा है ये कहना इससे ज्यादा जरूरी है कि कई हॉस्पिटल में डेली आप चेक करा लो कि कितने मरीज इस इंतजार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, या फिर आपका ये जो मैंने जिस दवा का उल्लेख किया वो दवा उपलब्ध नहीं है। इस तरह से आपको मिलेगा। बेड के लिए आप हॉस्पिटल के बाहर अपने किसी भी गवर्नमेंट को भेज दीजिए, सदर हॉस्पिटल और रिम्स का। इसको हम तो कहेंगे कि इसका बुलेटिन केवल जारी ना हो,
इसका जिस तरह से वहां पर सेवा दे रहे हैं, वो भी कितने लोग वहां पर वेटिंग रूम में खड़े हैं, इसको भी आप अपने जगह से, जैसे वर्चुअल हम और आप बात कर रहे हैं, इस रूप से मॉनिटरिंग, जनप्रतिनिधि भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मेरे पदाधिकारी भी बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ताकि किसी को डाटा बताने की जरूरत है, जो सूरत हाल सीधे बयां हो जाएगा। तो ये आपसी या फिर डाटा पर जाके वाहवाही का समय नहीं, बल्कि एक पैर पर खड़ा होकर सोल्जर की तरह से काम करने का, चूंकि अभी ईश्वर से ज्यादा भूमिका डॉक्टर्स की हो गई है, कर्मियों की हो गई है, नर्स की हो गई है, जितने भी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं उनकी भूमिका हो गई है। तो उनको सुरक्षित रखते हुए मैं भी जितना बेहतर हम लोग दे सकें, ताकि जो भयावह स्थिति लगातार 8-10 दिन से दयाची में देखने को मिल रहा है, ये देखने को ना मिले, और इसमें जिस तरह का सपोर्ट सरकार को हमसे अपेक्षा होगी, हमारे दल से अपेक्षा होगी, हम लोग सरकार के साथ उपलब्ध रहेंगे, ये सेवा के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा कि जो संक्रमित हो गए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, और जो स्वस्थ हैं उनकी चेन तोड़ी जाए। पहले में सरकार की भूमिका है, दूसरे में आम जनता की भूमिका है सर। धन्यवाद। अब मैं